सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 1300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। अब हम IMDb के द्वारा जो टॉप रैंक्ड सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवीज़ है उनको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक 17 साल के टीनेजर लड़के एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपना लगेज पैक कर रहा होता है। दरअसल वो अपनी स्कूल ट्रिप पर पेरिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। इसके बाद एलेक्स उसके बाकी क्लासमेट और कुछ टीचर्स के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक आदमी एलेक्स को एक किताब देता है और उसे कहता है कि मौत ही अंत नहीं है। तभी एलेक्स की टीचर वहाँ आकर उस आदमी को ऐसा कहकर वहाँ से भगा देती है कि मेरे स्टूडेंट्स को परेशान मत करो। थोड़ी देर बाद एलेक्स को बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है, जैसे जहाँ पर प्लेन के डिपार्चर होने की डिटेल्स होती है वो बार बार बंद चालू होती हुई दिखाई दे रही होती है। इसके बाद एलेक्स अपने लगेज को चेकिंग पूरी करवा लेता है। इसके बाद वो सब वेटिंग रूम में आ जाते हैं क्योंकि उनका प्लेन आधा घंटा लेट होता है। थोड़ी देर बाद वो प्लेन में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जिसका नाम बिली होता है वो प्लेन पर नहीं आता। उसके टीचर्स उसे ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। इसके बाद प्लेन में एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपनी सीट पर बैठा होता है। तभी दो लड़कियां वहां आकर उसे सीट एक्सचेंज करने को बोलती है। एलेक्स अपने फ्रेंड टॉड की तरफ देखता है जो उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है क्योंकि उन दोनों लड़कियों की सीट टॉड के पास होती है और वो नहीं चाहता कि एलेक्स उससे सीट स्विच करे। लेकिन एलेक्स सीट एक्सचेंज कर लेता है और टॉड के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। एलेक्स जब उस सीट पर बैठता है तो वो देखता है कि उसकी सीट का कप होल्डर का स्क्रू खराब होता है। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और एलेक्स को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। थोड़ी देर बाद प्लेन स्टेबल होता है तो सब लोग अपनी ट्रिप के स्टार्ट होने के लिए सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी प्लेन में टर्बुलेंस होता है और थोड़ी ही देर में प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीन वापस उस जगह पर शिफ्ट होता है जहां वो दोनों लड़कियां एलेक्स को सीट एक्सचेंज करने के लिए बोल रही थी। वहां हम देखते हैं कि एलेक्स को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। दरअसल एलेक्स ने प्लेन के ब्लास्ट होने का सपना देखा होता है। इसके बाद एलेक्स भागता हुआ टॉड के पास वाली सीट पर आता है और वहां जाकर वो उस कप होल्डर के स्क्रू को चेक करता है और वाकई में उसका स्क्रू खराब होता है। इसे देखकर एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। इस बात से एक स्टूडेंट कार्टर को लगता है कि एलेक्स नाटक कर रहा है और वो उनके ट्रिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए एलेक्स और कार्टर के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर ले आती है। उन दोनों के साथ कार्टर की गर्लफ्रेंड टेरी, उनके टीचर्स वेलेरिया और लेरी, साथ ही एलेक्स का फ्रेंड टॉड भी प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। एलेक्स को इतना घबराया हुआ देखकर उन्हीं के क्लास की एक लड़की क्लेयर भी एलेक्स पर विश्वास करके उस प्लेन से बाहर आ जाती है। इसके बाद उन सभी को वेटिंग रूम में लाया जाता है। वहाँ उन स्टूडेंट्स की टीचर वेलेरिया ल्यूटन सिक्योरिटी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो एटलीस्ट एक टीचर को प्लेन में जाने दे क्योंकि वो इतने स्टूडेंट्स को अकेले पेरिस नहीं जाने दे सकती। तो इस बात पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्हें एक टीचर को प्लेन पर जाने की परमिशन दे देते हैं। वेलेरिया लेरी को प्लेन पर जाने को बोलती है। इसके बाद लेरी वापस प्लेन पर चला जाता है। अब वहाँ पर कुल 7 लोग होते हैं जो उस प्लेन से बाहर आ गए होते हैं। उनके नाम होते हैं एलेक्स, टॉड, कार्टर, टेरी, वेलेरिया, क्लेयर और बिली। कार्टर को एलेक्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी वजह से पेरिस नहीं जा पाया था। वो सब एलेक्स को पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि उसे प्लेन के ब्लास्ट होने का सपना आया था। इस बात पर कार्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि केवल सपना आने की वजह से एलेक्स ने इतना सारा सीन क्रिएट कर दिया होता है और वो एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो प्लेन जिसने पेरिस के लिए टेक ऑफ किया था वो ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और एलेक्स को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मानो ये काम एलेक्स ने किया हो। सभी लोग इतने अजीब तरीके से उसे देख रहे होते हैं कि एलेक्स उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। तभी उसकी टीचर एलेक्स से पूछती है कि क्या हादसे में कोई बचा है। ऐसा लगता है मानो वो सब उसे एक भविष्य देखने वाला या तांत्रिक समझ रहे हों। एलेक्स उनसे बोलता है कि मैं कौन सा भविष्य देख सकता हूँ जो मुझे पता होगा कि कोई बचा है या नहीं बचा है। लेकिन किसी को भी एलेक्स की बात पर यकीन नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहाँ FBI के एजेंट्स आते हैं और उन सब से एक एक करके सवाल पूछते हैं। जब वो एलेक्स के सपने के बारे में सुनते हैं तो उन्हें एलेक्स पर शक हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन बचे हुए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उनको अपने अपने घर ले जाते हैं। एलेक्स को उस हादसे की वजह से सारी रात नींद नहीं आती। इसके बाद सीन एलेक्स के फ्रेंड टॉड पर शिफ्ट होता है जो कि बाथरूम में शेविंग कर रहा होता है। तभी अचानक हवा काफ़ी तेज़ चलने लगती है और हम देखते हैं कि बाथरूम की एक नल से अचानक ही पानी लीक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स
अपने घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसे फिर से अजीब फीलिंग्स आने लग जाती है, मानो जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तभी उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर होता है वो उसके पास रखे टेबल फैन के अंदर आ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा एलेक्स के पैर पर आकर गिरता है जिस पर लिखा होता है टोड। इससे एलेक्स को काफ़ी अजीब लगता है और वो जस्ट टोड को चेक करने के लिए अपने घर से टोड के घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें टोड को दिखाया जाता है जिसकी तरफ वो नल से लीक हो रहा पानी बढ़ता है। दरअसल बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है मानो ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो। पानी केवल एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है, टोड की तरफ। इसके बाद टोड बाथ टब के पास जाता है और पानी भी उसका पीछा करते हुए बाथ टब तक पहुंच जाता है और जैसे ही टोड हल्का सा घूमता है उसका पैर पानी पर आते ही वो फिसल जाता है और गिरते टाइम उसका गला एक तार से उलझ जाता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। वो अपने पैरों को हिलाता है ताकि खड़ा हो सके, लेकिन टब में पहले से ही शैम्पू गिरा हुआ होता है जिससे फिसलन होने की वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता और थोड़ी देर में दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और टोड के मरते ही हम देखते हैं कि एक काला साया वहाँ से गायब हो जाता है और ये सारा सीन बिल्कुल प्लान्ड लगता है, मानो मौत उसका पीछा कर रही हो। दूसरी तरफ एलेक्स जब टोड के घर पहुँचता है तो वो वहाँ पर एक एम्बुलेंस को देखता है और भागता हुआ वहाँ आता है। जब वो टोड को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वहाँ पर FBI के एजेंट्स भी होते हैं जो एलेक्स को वहाँ पर देखकर उस पर और भी ज़्यादा शक करने लगते हैं। एलेक्स वहाँ पर एक पेड़ के पीछे अपनी एक क्लासमेट जो कि उस प्लेन क्रैश में भी बची थी उसे भी टोड के घर के पास देखता है। इस लड़की का नाम है क्लेयर। इसके बाद अगले दिन एलेक्स क्लेयर से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ वो क्लेयर से पूछता है कि तुम कल टोड के घर क्या कर रही थी, जिस पर क्लेयर कहती है कि वो टीवी पर ये देख देख कर बोर हो गई थी कि आखिर प्लेन क्रैश का कारण क्या है और FBI आखिर कर क्या रही है। वो एलेक्स को कहती है कि जो एलेक्स को उस प्लेन पर फील हुआ था वैसी ही फीलिंग्स उसे भी आई थी, लेकिन उसे कोई सपना नहीं आया था, इसीलिए उसने एलेक्स के सपने पर विश्वास करके ही उस प्लेन से उतरने का निर्णय लिया था। और वो एलेक्स को ये भी बताती है कि टोड के घर भी वो इसीलिए आई थी क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। इसके बाद एलेक्स क्लेयर से कहता है कि मुझे लगता है कि मौत हमारा पीछा कर रही है। वो कहता है कि मुझे एक बार टोड की डेड बॉडी को देखना है, शायद मुझे वहाँ से कोई सबूत मिल जाए। इसके बाद वो दोनों रात होने पर चोरी छुपे उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर टेड की डेड बॉडी को रखा होता है। जैसे ही वो लोग टेड की डेड बॉडी के पास आते हैं तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो टोड की बॉडी की जांच कर रहा होता है। दरअसल टोड की मौत को एक सुसाइड घोषित कर दिया गया होता है। वो आदमी जो टोड की बॉडी की जांच कर रहा होता है वो बोलता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक हादसा था। वहाँ वो एलेक्स को ये भी कहता है कि तुम प्लेन से उतरकर एक बार मौत को चकमा दे चुके हो, इसीलिए मौत ने तुम्हारे लिए एक नया डिज़ाइन बनाया है। अब तुम पता करो कि अगली बारी किसकी है। एलेक्स और क्लेयर उस आदमी की बातों से डर जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। एलेक्स क्लेयर से बोलता है कि मुझे उस आदमी की बातों पर यकीन है और मैं मौत के इस नए पैटर्न का पता लगा कर रहूँगा। इसके बाद एलेक्स क्लेयर को वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी देता है जो उसके पैर पर टोड की मौत वाले दिन गिरा था और जिस पर टोड लिखा हुआ था। क्लेयर को एलेक्स की बातें बकवास लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कार्टर, बिली और उसकी टीचर वलेरिया भी बाई चांस ही वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी एलेक्स उन सबको कहता है कि मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी कार्टर और एलेक्स के बीच फिर से तानाकसी होने लगती है क्योंकि उन सबको अभी भी एलेक्स ही उस हादसे का दोषी लग रहा होता है। तभी कार्टर की गर्लफ्रेंड टेरी कार्टर से कहती है कि तुम ये झगड़ा बंद करो, मैं अब उस हादसे की वजह से अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा ख़राब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में एक ट्रक वाला उसे उड़ा देता है और टेरी की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। इस बात से उन सब की हालत ख़राब हो जाती है। अब सीन क्लेयर पर शिफ्ट होता है जो एलेक्स से बात करने के लिए उसे बार बार फ़ोन करती है, लेकिन एलेक्स कोई जवाब नहीं देता क्योंकि क्लेयर को उसकी बात पर कोई यकीन नहीं था। इस बात से वो क्लेयर से नाराज़ था। इसके बाद एलेक्स देखता है कि टीवी पर उस प्लेन ब्लास्ट का कारण एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। वहाँ उसे मौत का पैटर्न समझ में आ जाता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला नंबर उनकी टीचर वलेरिया का होता है। इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वलेरिया के घर के पास आता है। वलेरिया खिड़की में से एलेक्स को देख लेती है और उसे पहले ही एलेक्स पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो FBI एजेंट्स को एलेक्स की कंप्लेंट कर देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ FBI एजेंट्स आते हैं और एलेक्स को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद सीन वापस एलेक्स की टीचर वलेरिया पर शिफ्ट होता है। वो एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए गैस पर रखती है तो अचानक उस बर्तन का कलर चेंज हो जाता है। यह बात टीचर को थोड़ी सी अजीब लगती है। इसके बाद वो एक कप लेकर आती है और उसमें अल्कोहल डालती है, लेकिन कप में दरार आ जाती है और वो अल्कोहल उसमें से धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगती है। टीचर को ये बात पता नहीं होती।
वो टीवी देखने के लिए प्लग को स्विच बोर्ड में लगाती है, लेकिन इस दौरान उसका कप टीवी के ऊपर होता है और अल्कोहल टीवी के ऊपर गिर रही होती है। इसके बाद वो अल्कोहल फिसलते हुए टीवी के अंदर गिर जाती है, मानो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा हो। इसके बाद सीन एलेक्स पर शिफ्ट होता है। FBI एजेंट्स उससे पूछते हैं कि भला तुम टीचर के घर बाहर कर क्या रहे थे। इसके बाद एलेक्स उन्हें सारी बात सच सच बता देता है कि उसे लगता है कि उसने उस दिन प्लेन क्रैश में जिन लोगों की जान बचाई थी, मौत वापस अब एक नए पैटर्न में उन सबको मारने की कोशिश कर रही है और उसके अकॉर्डिंग अब टीचर की बारी है। लेकिन एजेंट्स उसकी बात को मजाक समझते हैं और थोड़ी देर बाद उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। रास्ते में जब एलेक्स आ रहा होता है तो एक जगह पर एक आदमी कचरे को जला रहा होता है। तभी कुछ कागज़ के टुकड़े एलेक्स के पास उड़ते हुए आ जाते हैं, मानो वो एलेक्स को अगली मौत होने का संकेत दे रहे हों। दूसरी तरफ सीन टीचर पर शिफ्ट होता है। वो देखती है कि टीवी में से धुआं निकल रहा होता है। वो टीवी के पास आती है, तभी अचानक टीवी में एक ब्लास्ट होता है और टीवी की मेन स्क्रीन का कांच टीचर के गले में जाकर चुभ जाता है और उसका काफ़ी ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। वो अपने गले को पकड़े हुए रसोई में आती है और उनका पैर उनके खुद के खून की वजह से ही फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। उनके थोड़ी सी दूरी पर ही एक कपड़ा होता है जिसे वो खींचने की कोशिश करती है, तो उस कपड़े के साथ एक चाकू उनके चेस्ट पर आकर गिर जाता है। दरअसल वो कपड़ा एक चाकू रखने वाले होल्डर पर रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी भागते हुए आ जाता है और वो टीचर के चेस्ट से वो चाकू निकालता है, लेकिन तब तक टीचर की मौत हो चुकी होती है। एलेक्स घबरा जाता है क्योंकि उसने चाकू को अपने हाथों से निकाला था, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स भी उस चाकू पर आ गए होते हैं। इसीलिए वो घबरा कर वहाँ से बाहर भागता है। तभी वो बर्तन जिसमें टीचर ने पानी गर्म करने को रखा था, वो भी ओवरहीट होने की वजह से फट जाता है और उसके पास ही टीचर ने अल्कोहल की बोतल रखी थी, इसीलिए पूरे घर में आग लग जाती है। एलेक्स जब वहाँ से भागता है तो उसे वहाँ से भागते हुए बिली देख लेता है। बिली भी उन्हीं प्लेन सर्वाइवर्स में से एक है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां FBI एजेंट्स क्लेयर के पास आकर उसे एलेक्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि उसकी एलेक्स से कोई बात नहीं हुई। इसके बाद एजेंट्स वहां से चले जाते हैं और रात होने पर क्लेयर अपने बाकी बचे हुए 2 क्लासमेट्स कार्टर और बिली को एक जगह पर मिलने को बुलाती है। कार्टर क्लेयर से पूछता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर क्लेयर बोलती है कि मुझे एलेक्स से मिलना है। कार्टर बोलता है कि तो इस काम से भला मुझे क्या मतलब। क्लेयर बोलती है कि केवल एलेक्स को ही पता है कि अगली बारी किसकी है। इसके बाद वो तीनों एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद एलेक्स क्लेयर को एक नदी के किनारे मिलता है। वो एलेक्स को उसके साथ आने को बोलती है, लेकिन एलेक्स पहले तो ऐसा करने से मना करता है, पर क्लेयर थोड़ी देर बाद उसे मना लेती है। अब वो चारों कार्टर की कार में आ जाते हैं। वहाँ एलेक्स बोलता है कि वो अब अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस उसे उसकी टीचर की मौत की जिम्मेदार समझ रही होगी। दरअसल बिली ने जब एलेक्स को उनके टीचर के घर से बाहर भागते हुए देखा था, तो ये बात उसने पुलिस को बता दी होती है। यानी एलेक्स पुलिस की नज़र में एक की सस्पेक्ट है। अब वो वहाँ से क्लेयर के घर के पास उसके डैड के कैबिन में जाने का निर्णय लेते हैं। कार्टर एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम्हें ये बात भी पता थी कि इस बार टीचर की बारी है, जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि हाँ मुझे ये बात पता थी। इसके बाद वो सब डर जाते हैं और एक एक करके एलेक्स को पूछने लगते हैं कि क्या इस बार मेरी बारी है। एलेक्स बोलता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन मरेगा, क्योंकि मौत की लिस्ट में हम सबका नाम है। इस बात पर कार्टर बोलता है कि जब बारी सबकी आनी है तो फिर मौत का इंतज़ार क्या करना, हमें खुद अपनी मौत डिसाइड करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाने लगता है। सब उसे गाड़ी को धीरे करने को बोलते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर लाकर रोक देता है। तभी अचानक एलेक्स को फिर से इल्यूजन्स आते हैं कि मानो उसकी सीट बेल्ट ख़राब हो गई हो, और तभी ट्रेन के आने का भी टाइम हो जाता है। बिली, एलेक्स और क्लेयर तो जल्दी से गाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन कार्टर गाड़ी में ही बैठा रहता है। एलेक्स उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास आती है, कार्टर को भी डर लगने लगता है और वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और गाड़ी का डोर भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और जैसे ही कार्टर अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है तो वो भी ख़राब हो गई होती है। कार्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा पास आ गई होती है। तभी एलेक्स उसकी मदद करता है और कार्टर को खींचकर कैसे जैसे करके बिल्कुल ठीक वक्त पर गाड़ी से बाहर ले आता है, और तभी ट्रेन कार्टर की कार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसा करके एलेक्स ने कार्टर की जान बचा ली थी। वो सब कार्टर से ऐसा करने की वजह से झगड़ रहे होते हैं। तभी कार्टर की कार का टूटा हुआ लोहे का टुकड़ा ट्रेन के पहिए के नीचे आता है और इसकी वजह से वो उछलता हुआ सीधा बिली की गर्दन पर लगता है, जिससे बिली का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर उन तीनों की हालत ख़राब हो जाती है।
वहाँ एलेक्स बोलता है कि मैंने कार्टर की जान बचाकर मौत को एक बार फिर चकमा दे दिया, इसीलिए मौत कार्टर के बाद आने वाले बिली पर अटैक करती है। यानी उसने जो पैटर्न सोचा था वही सही पैटर्न था। इसके बाद वहाँ पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। कार्टर उन्हें वहाँ से भागने को बोलता है क्योंकि पुलिस पहले से ही एलेक्स को ढूंढ रही होती है। एलेक्स उन्हें कहता है कि अब उसकी बारी है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एलेक्स क्लेयर के डैड के कैबिन में चला जाता है और वहाँ की हर नुकीली चीज़, यहाँ तक कि कोई भी तीखे टेबल के कोने तक को टेप और सॉफ्ट चीज़ों से कवर कर देता है और फिर कमरे के अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लेयर को उसके घर में दिखाया जाता है। वो देखती है कि उसके घर के बाहर FBI एजेंट्स छिपकर निगरानी रखे होते हैं। थोड़ी देर बाद क्लेयर उन एजेंट्स के पास आती है और उन्हें कहती है कि मैं एलेक्स को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसका अकेला रहना खतरनाक है। इसके बाद वो एजेंट्स को एलेक्स का पता बता देती है और एजेंट्स उसे घर के अंदर जाने को बोलते हैं। वो उनके साथ आने की जिद करती है लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। दूसरी तरफ सीन एलेक्स पर शिफ्ट होता है, जिसे याद आता है कि वो प्लेन में टोड की बगल वाली सीट पर बैठा था, यानी उसका नंबर तो टोड के बाद आना चाहिए था, यानी इस बार क्लेयर का नंबर है। तभी उसे फिर इल्यूजन्स आते हैं और उसके पास रखा हुआ लैंप बुझ जाता है। जैसे ही वो फिर से लाइटर से उसे जलाने की कोशिश करता है तो लाइटर से बिजली गिरने जैसी चिंगारियां निकलती है। दूसरी तरफ सीन क्लेयर पर शिफ्ट होता है। उसके घर के बाहर एक बिजली के खंभे पर बिजली गिरती है और वो खंभा टूट जाता है, जिससे बिजली का एक तार टूटकर नीचे गिर जाता है। साथ ही क्लेयर के घर की लाइट भी चली जाती है। क्लेयर देखती है कि उसका एक पेट डॉग उस बिजली के तार के पास ही बंधा हुआ होता है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर आती है। दूसरी तरफ एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। पुलिस भी अब तक एलेक्स के पास पहुँच गई होती है, लेकिन वो एक बोट पर सवार होकर उनसे बचकर क्लेयर के घर की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ क्लेयर अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पास आती है। तभी अचानक उनके घर के बाहर रखे एक बाथटब से पानी निकलने लगता है। क्लेयर जल्दी से अपने डॉग को खोलती है और वहाँ से भागने को बोलती है क्योंकि अब तक पानी उन तक पहुँचने ही वाला होता है। साथ ही वो बिजली का तार भी पानी के कांटेक्ट में होता है, लेकिन कैसे जैसे करके वो एक ऊंची जगह तक चढ़ जाती है और धीरे धीरे अपने घर के गराज तक पहुँच जाती है। वो वहाँ अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है। तभी एक बड़ा लोहे का रोड उसके गराज की छत से टूटकर उसकी कार पर गिरता है और उसमें अटक जाता है। साथ ही वहाँ पर रखा हुआ एक फ्यूल टैंक भी सामान गिरने की वजह से फूट जाता है और उसमें से भी फ्यूल लीक होने लगता है। तभी वो बिजली का तार भी क्लेयर की गाड़ी के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे क्लेयर की गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है और वो अपनी गाड़ी में फंस जाती है। अब फ्यूल टैंक से निकलता हुआ फ्यूल भी उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी भागते हुए पहुँच जाता है। अब तक उस फ्यूल में भी बिजली के तार से निकल रही चिंगारियों की वजह से आग लग चुकी होती है और एलेक्स क्लेयर को बोलता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और वो क्लेयर को बचाने के लिए उस बिजली के तार को अपने हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन उसे भी करंट का जोरदार झटका लगता है। लेकिन एलेक्स के ऐसा करने से क्लेयर गाड़ी से बाहर आ जाती है। अब हमें एलेक्स, क्लेयर और कार्टर को एक जगह पर कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है। दरअसल एलेक्स उस बिजली के झटके से बच गया होता है, हालांकि उसका हाथ जल गया होता है। एलेक्स उन दोनों को बोलता है कि उसे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर मौत ने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, और ऐसा कहते ही उसे फिर इल्यूजन आता है, लेकिन इस बार उसे कुछ दिखाई नहीं देता, यानी इस बार उसकी बारी है। वो क्लेयर और कार्टर को कहता है कि वो अपने घर जा रहा है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बड़ा बैनर टूट जाता है और वो एलेक्स पर गिरने ही वाला होता है। तभी कार्टर एलेक्स को बचा लेता है और खड़ा होकर बोलता है कि आखिर अब किसकी बारी है। तभी पीछे से वही बैनर वापस घूम कर आता है और कार्टर को लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, यानी मौत को कोई चकमा नहीं दे सकता, यानी फिर से एलेक्स और क्लेयर की बारी आएगी और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वो मारे नहीं जाते। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।